Hello everyone, welcome to my channel. This is me शिव शक्ति 1111 एंड आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको आपकी इस जर्नी पर बहुत गाइड करेगा। और मुझे बहुत दिन हो गए बट आई एम सॉरी, आई विल ट्राई टू बी रेगुलर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। मैं ये हमेशा कहती हूँ बट कर नहीं पाती हूँ, मुझे पता है। तो चलिए बात करते हैं रनर और चेज़र के बारे में। ठीक है, मैंने सोचा कि थोड़ा मोड़ा आपसे मैं इस टॉपिक पे बात कर लेती हूँ, आपसे कुछ डिस्कशन कर लेती हूँ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये रनर और चेज़र होते कौन हैं? ठीक है, तो देखिए, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ तो मेरी जर्नी पे सबसे पहले मैं रनर थी, फिर बीच में मेरा डीएम रनर बना और अब मैं फिर से एक रनर हूँ। ठीक है, तो ये रनर चेज़र फेज़ होता क्यों है? जब डीएम या डीएफ में से कोई भी लोअर वाइब्रेशन पे हो तो रनर और चेज़र फेज़ होता है, तभी होता है। अगर दोनों हाई वाइब्रेशन पे रहेंगे तब रनर और चेज़र फेज़ एंड हो जाएगा और रियूनियन होगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ कि तो मैं स्टार्टिंग में मैं एक रनर थी। तो मैं रनर क्यों थी? क्योंकि वही डिफरेंसेस ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, सो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रोना धोना नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है। हाँ, मुझे पता है कि जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी फेज़ में होंगे, वो रोते होंगे, दर्द में होंगे, पेन में होंगे। तो मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ठीक है, और भगवान ने आपको ये जर्नी सिर्फ इसलिए दिया है कि आप स्पिरिचुअलिटी के राह पर चलना शुरू करें और अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। ठीक है, और ये रनर और चेज़र फेज़ क्यों हो रहा है आपके साथ? इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जो हैं, आपका डीएम आपसे क्यों भाग रहा है? क्योंकि आप लोअर वाइब्रेशंस पर हैं। ठीक है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत लो है, आप 3D वर्ल्ड में अटकी हुई हैं और आपको अपने आप को ऊपर उठाना होगा, आपको अपने आप को हायर वाइब्रेशन की ओर उठाना होगा। लोअर वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? दुनियादारी में फंसे रहना, दुनियादारी की चीज़ों में लगे रहना, दुनिया के बनाए हुए बिना हाथ पैर वाले रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करना। ठीक है, दुनियादारी में ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देना और मर जाना और फिर आना, फिर वही काम करना, निर्वाण की राह पर नहीं चलना, मोक्ष सैल्वेशन की राह पर नहीं चलना। तो क्योंकि आपके वाइब्रेशंस लो है, इसलिए जो आपका डीएम है वो आपसे रन कर रहा है, वो आपके वाइब्रेशन में नहीं रहना चाहता है। ठीक है, तो ये बहुत मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत रोने वाली चीज़ नहीं है, बहुत दुखी होने वाली चीज़ नहीं है। आपको समझना होगा, ठीक है, कि आपका डीएम अगर आपसे रन कर रहा है, अगर वो एक रनर है तो वो इसलिए है क्योंकि आप लोअर वाइब्रेशंस पर हैं। अगर आप अपने ऊपर, अब आप कैसे खुद को हाई वाइब्रेशन में डालें? तो अगर आप खुद पर इनर वर्क करते हैं, अपने अंदर की सारी कमियों को निकालते जाते हैं, आप अगर आप अपने आप को दुनियादारी से ऊपर उठाते हैं और अपने आप को भगवान के रास्ते चलाते हैं, सो डेफिनेटली आपके वाइब्रेशंस हाई होंगे। और जैसे जैसे आपके वाइब्रेशंस हाई होंगे वैसे वैसे ये रनर और चेज़र फेज़ ख़त्म होते जाएगा और आप रियूनियन के करीब होंगे। ठीक है, और रियूनियन कब होगा? जब आप दोनों हाई वाइब्रेशंस पर होंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में मैं रनर थी। क्यों? क्योंकि मैं रनर थी क्योंकि मेरे डीएम की वाइब्रेशन स्लो थी, उसे अपने वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ा। तब हम काफ़ी हद तक एक साथ आ पाए थे रियूनियन में। फिर 2017 से लेकर 2020 के बीच में मेरी वाइब्रेशन स्लो थी, बहुत लो थी। फिर मेरे डीएम ने मुझसे रन करना शुरू किया। ठीक है, मेरे डीएम ने मुझसे रन करना शुरू किया और इसी बीच मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। मैंने अपने ऊपर बहुत इनर वर्क किया और अब मेरी वाइब्रेशंस बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू माय डीएम। तो अब वो मुझे चेज़ कर रहा है। ठीक है, हम दोनों का कंप्लीट रियूनियन कब होगा? कब ये चूहे बिल्ली टॉम एंड जेरी वाला गेम ख़त्म होगा? जब हम दोनों कंप्लीट हाई वाइब्रेशन पर होंगे, दुनियादारी से बिल्कुल दूर,
कंप्लीटली दुनियादारी से दूर होने का मतलब ये नहीं कि हम दोनों हिमालय चले जाएंगे और साधु संत बन जाएंगे, नहीं। मतलब दुनिया की बिना हाथ पैर वाले रूल्स को ब्लाइंडली नहीं मानना, अपने दिमाग को लगाना, भगवान के रास्ते पे चलना, भगवान के बताए हुए कामों को करना, सही और गलत के बीच फ़र्क समझना, हमेशा हैप्पी रहना, यही सब चीज़ें बस। तो जब मुझे पता है कि जब मैं तो हायर वाइब्रेशंस पे काफ़ी हद तक पहुंच चुकी हूँ आफ्टर डूइंग ग्रेट डील ऑफ इनर वर्क, लेकिन जब मेरे डीएम भी ये करना शुरू करेंगे तभी जाके हम दोनों का रीयूनियन होगा, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा पैनिक ना हो और हमेशा याद रखें कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको क्यों मिली है, ठीक है। ये जर्नी जो है ना, मैं आपको हमेशा एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि जब 2017 में मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी, तब मैं बहुत लोअर वाइब्स पे थी, बहुत लो वाइब्रेशंस पे थी। मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी जिनको बाहर निकाल कर फेंकना था, और मेरे जो डीएम थे, ही स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम मी, ठीक है। तो उस वक्त आई गॉट सोल शॉक, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि क्यों हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये। मतलब मुझे तो समझते समझते चीज़ों को 1 साल लग गया था कि ऐसा भी हो सकता है। इतना पेन, इतना ज़्यादा डिप्रेशन, इतना एंग्जाइटी, मतलब दुनिया भर की चीज़ें, डेमोनिक चीज़ें मेरे ऊपर चढ़ गई थी। तो देखिए, कोई भी अगर अनर चेजर फेज़ में है तो वो शुरू में तो वो इनर वर्क इसीलिए करेगा, वो यही सोच के करेगा कि वो अपने डीएम को अपने साथ रीयूनाइट कर ले, ठीक है। वो यही सोच के ही करेगा कि वो अपने डीएम को अपने साथ रीयूनाइट कर ले। पर जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाएंगे, जैसे जैसे आपका इनर वर्क का आपका वाइब्रेशन हाई होते जाएगा, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में भगवान ने ये जो आपको जर्नी दी है ना, मतलब ये रनर चेजर जैसा कुछ नहीं है। ये जो जर्नी आपको मिली है, ये इसलिए नहीं दिया है कि आप अपने डीएम को अपने से रीयूनाइट करें। डीएम तो आप ही हो, आप दोनों एक ही सोल हो, बस 2 बॉडी में रहते हो, ठीक है। ये जर्नी आपको इसलिए नहीं मिला है कि आप अपने डीएम को अपने आप से रीयूनाइट कर ले, वो तो ऑलरेडी है ही आपके अंदर। ये जर्नी आपको इसलिए मिला है कि आप अपने आप से दूर हैं, आप खुद से दूर हैं, आप सेल्फ लव नहीं करते, आप अपने आप के बारे में नहीं सोचते, आप अपनी कीमत को नहीं जानते। भगवान ने ये जर्नी आपको सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से दी है कि आप इस चूहे बिल्ली के खेल में, इस टॉम एंड जेरी के खेल में, रनर चेजर वाले गेम में, आप अपने डीएम को चेस करते 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 अपने आप को चेस कर बैठे। और जब आप खुद को चेस कर लीजिएगा ना, लाइफ विल बी इनक्रेडिबल, लाइफ विल बी बियॉन्ड इमेजिनेशन, ठीक है। तो एक समय आएगा जब आप इनर वर्क करते जाइएगा, आप इतने हाई वाइब्रेशन पे चले जाइएगा ना कि आप अपने आप से मिल जाइएगा, आप अपना वर्थ समझने लगिएगा, अपनी कीमत समझिएगा, अपनी इज्जत कीजिएगा, अपने आप से प्यार कीजिएगा, अपने आप को सबसे ऊपर रखिएगा, अपने पे घमंड नहीं खाइएगा, सेल्फिश नहीं बनेगा, अपने आप से प्यार कीजिएगा। और तब जो आपकी लाइफ होगी ना, आप भगवान को थैंक कीजिएगा कि थैंक गॉड कि आपने मेरी ज़िंदगी में मेरे डीएम को भेजा, ट्विन फ्लेम जर्नी दी, ये सेपरेशन करवाया, डार्क नाइट ऑफ द सोल करवाया, रनर चेजर वाला गेम खेला। अदरवाइज़ मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से गुज़र चुकी हूँ और मैं आज इनर वर्क करके यहाँ तक आ चुकी हूँ कि मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि एक समय आएगा जब आप बेहद पीस और बहुत हैप्पी होंगे। और चलिए, आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि तो रीयूनियन का क्या हुआ, व्हाट अबाउट रीयूनियन। तो मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब तक आप हाई वाइब्रेशन पे नहीं चले जाते, आप कभी नहीं समझेंगे कि ये जर्नी आपको क्यों मिली है। जब तक आप हाई वाइब्रेशन पे नहीं हैं, आप रनर चेजर में उलझे हुए हैं, अपने डीएम को चेस करने में लगी हुई हैं, तब तक आपके माइंड में हमेशा यही चलेगा कि यार कुछ ऐसा बता दो कि मैं अपने आप को उसके साथ रीयूनाइट कर दूँ, कुछ ऐसा बता दो कि मैं अपने आप को उसके साथ रीयूनाइट कर दूँ। ये चीज़ें आपके अंदर चलती रहेंगी। तो चलिए, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि जब आप हायर वाइब्रेशंस पर होंगे और जब आपका डीएम भी हायर वाइब्रेशंस पर होगा, तब आप दोनों का रीयूनियन होना तय है। इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। बट बिफोर रियूनियन होने से पहले आप दोनों को हाई वाइब्रेशंस पर होना पड़ेगा। जैसे कि
2017 से 2020 की बीच की कहानी है। मैं बहुत लोअर वाइब्स पे थी। मेरे डीएम ने रन करना शुरू किया, मैंने चेज़ करना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में मेरे भी माइंड में, मैं जितनी भी यूट्यूब वीडियोस देखती थी, मेरे माइंड में यही रहता था कि मैं ऐसा कुछ कर लूँ कि मैं रियूनाइट हो जाऊँ, ठीक है। तब मुझे पता चला कि मुझे इनर वर्क करना होगा, इससे रियूनियन पॉसिबल है। तो मैंने इनर वर्क ये सोच कर करना शुरू किया, क्योंकि देखिए जब स्टार्टिंग किया तो मुझे ये नहीं ना पता था कि आगे चल के इतना कुछ होगा, इतना प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस आएगा लाइफ में। स्टार्टिंग में तो बस मेरा यही था कि बस कुछ भी कर लूँ, एनी हाउ मुझे रियूनियन मिल जाए। तो स्टार्टिंग में मैंने अपने माइंड में यही रखा कि, मैं ही क्या, आप लोग सब रखिएगा कि स्टार्टिंग में मैंने अपने माइंड में यही रखा कि मुझे रियूनियन चाहिए, इसीलिए मैं इनर वर्क कर रही हूँ। धीरे 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 2017 से 2020 की कहानी है। धीरे 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 इनर वर्क करते 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 मैं इतनी हाई वाइब्रेशन पे चली गई, तब मुझे समझ में आने लगा कि नहीं, ये तो एक गेम है। भगवान ने तो एक गेम रचा था, रनर और चेज़र का। एक्चुअली में भगवान मुझसे मिलवाना चाहते थे, ठीक है। मैंने इनर वर्क करके खुद से मैं खुद से रियूनाइट हुई, मैं अपने आप से रियूनाइट हुई। और उसके बाद से जो मेरी लाइफ है, आई कैन नॉट टेल यू, इट्स सो ब्यूटिफुल। और मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तो मैं रनर हूँ, वो चेज़र है, और वो बहुत इंसेनली मुझे चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मुझे भरोसा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो भी इनर वर्क करेंगे और अपने हाई वाइब्स पे होंगे, तब रियूनियन तो एक ट्रूथ है कि होना ही है। तो खैर, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।